नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एंड इंडिया इज़ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास रूटीन में पेशेंट आते हैं शुगर के या कॉल आता है, कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब और जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब मुझे पिछले 10 साल से शुगर है, क्या मेरी शुगर ठीक हो सकती है, मेरी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं? तो देखिए, शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर। लंबे समय की बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। दूसरा इसका जो पहलू है, दूसरा जो इसका नज़रिया है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी दवाइयाँ कितनी चल रही हैं, किस डोज में चल रही हैं, किस आपकी रूटीन में चल रही हैं, क्या आप इंसुलिन भी ले रहे हैं। इंसुलिन भी ले रहे हैं तो आप कौन सा ले रहे हैं? एक टाइम वाला ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लैंटस, 2 टाइम वाला ले रहे हैं मिक्सटार्ड, 3 बार वाला ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन, या फिर एक्ट्रापेड ह्यूमन इंसुलिन, जो कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। कई पेशेंट्स को न्यूली डिटेक्टेड होती है। न्यूली डिटेक्टेड मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, पता चला है। उससे पहले वो लाइफस्टाइल वो अच्छी फॉलो नहीं कर रहे थे, खाने में कोई बदलाव नहीं कर रहे थे, और हो सकता है अभी वो खाने में स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें, रूटीन में एक्सरसाइज करें तो शुगर को क्या है, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन सभी केसेस में नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जिन पेशेंट्स का एकदम से इंसुलिन चल रहा है वो एकदम से इंसुलिन को बंद कर दें। मैंने खाना कम कर दिया, मैंने आज से घूमना दौड़ना स्टार्ट कर दिया। देखिए, कुछ बीमारियां हमारे शरीर में तभी होती हैं जब उनकी डेफिशिएंसी मैक्सिमम पीक पे चली जाती है। पीक पे चली जाने का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। और डायबिटीज़ का ओवरलोड तभी आता है मोर देन 85% उनके अंदर डैमेज हो गई होती है। 10, 20, 15%, 20% में तो बॉडी हमारे कोई सिग्नल भी नहीं देती है। जब ये अराउंड 85% तक चला जाता है तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो है वो शुगर हो गई है या फिर शुगर का ओवरफ्लो हो गया है। ज़्यादा बार हम पेशाब जा रहे हैं, रात में कई बार उठना पड़ता है, पैरों में जलन रहती है, हमारी छाती में दर्द रहता है। ऐसे कई लक्षण हैं जो शुगर की वजह से हमें आते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने की क्या ज़रूरत होती है कि जब भी शुगर बढ़ती है, आपको पता चला है आपको अभी शुगर हुई है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली से, खाने की प्रक्रिया से इसको कम कर सकते हैं। खाने में क्या है, आप हाई ग्लूकोज कंटेनिंग फूड है उसको बंद कर सकते हैं। जैसे गेहूं की जगह आप ज्वार, बाजरा, मक्का ये चीज़ें ले सकते हैं। खाने की जो आपकी पूरी थाली है, उस थाली में आप क्या चीज़ें ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं आप पालक है, मेथी है, बथुआ है, कोंदरा है, जो अभी विंटर में अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ें आप ले सकते हैं जो शुगर को कम करने में मदद करते हैं। बाजरे मेथी की रोटी ले सकते हैं। सलाद ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। मूली है आपका, और उसके अलावा क्या है, टमाटर है, और खीरा है, ककड़ी है, ये चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। घिया तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा आप ले सकते हैं। डेली नीम के पत्ते ले सकते हैं आप, जिससे आपकी शुगर क्या कंट्रोल होने में मदद करती है। लेकिन एकदम से अब्रप्टली बिल्कुल सारी दवाइयों को बंद नहीं किया जा सकता विदाउट मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन में भी बंद नहीं किया जा सकता। सेकंड, धीरे धीरे करके टेपर किया जा सकता है। सपोज करिए आप कोई मिक्स कॉम्बिनेशन की दवाई ले रहे हैं, एक सुबह ले रहे हैं, एक शाम को ले रहे हैं, आपने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर दिया, तो शाम की गोली आपकी याद ही हो जाएगी कि आप धीरे धीरे उसको रिवर्स कर रहे हैं। आपने कैलोरी इनटेक है वो कम कर दिया है। थोड़े दिन बाद पता चला कि आपने 2 गोलियों की जगह सिर्फ एक गोली पे ही आप आ गए हैं। उसके बाद पता चला जो डबल कम्बिनेशन की थी वो अब एक सिंगल कम्बिनेशन में काम चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बार आपकी जो दवाइयाँ चल जाती हैं, यूजुअली वो रूटीन पे बढ़ती रहती हैं, क्योंकि मरीज भी लंबे समय की बीमारी के कारण कई बार बदलाव नहीं कर पाता है। कई फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे घुटनों में दर्द है, ओल्ड एज है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज रन नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी शुगर की जो कंटेंट है, जो कैलोरी इंटेक है, वो हम कम कर सकते हैं। वो हमारे हाथ के अंदर है। उसकी जगह हम हरी पत्तेदार सब्जियां या कुछ ऐसे कंटेंट ले सकते हैं जो शुगर को, ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो शुगर को कम करने में हमारी मदद करते हैं, ना कि दवाइयों को एब्रप्टली एकदम से बंद कर दें। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में ये प्रोडक्ट है, ऑनलाइन ये चीज़ें बिक रही है, जो कई बार मरीज को बहका देती हैं और मरीज की शुगर को बढ़ा देती हैं, और वो शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक केटोएसिडोसिस, एक ऐसी सीवियर फल्मिनेटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, कई बार उसके अंदर आईसीयू के अंदर भी एडमिट करवाना पड़ता है।
और कई बार मरीज का सवाल रहता है कि शुगर तो मुझे लंबे समय से कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही। आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीने 6 महीने में दिक्कत नहीं आएगी। इट्स ए स्लो डैमेजिंग डिजीज़। स्लो डैमेजिंग डिजीज़ मतलब ये धीरे धीरे बॉडी को जो है अंदर से ख़त्म कर रही होती है, गुर्दों को, नर्व्स को, हमारी पेरिफेरल आर्टरीज़ को, जिससे हमारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रेटिनोपैथी आती है, नेफ्रोपैथी आती है, न्यूरोपैथी आती है, ठंडे गर्म का नहीं पता चलता, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एलएसडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल से है, खाने पीने से है। तो उसको कंट्रोल करके डेफिनेटली आप एक अच्छे डाइटिशियन की और एक अच्छे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट, ये नहीं कि आपका वजन 100 प्लस है एकदम से आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप धीरे धीरे वॉक करके ही अपनी रूटीन पे आ सकते हैं, बॉडी को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखें। सो इट्स ए कंबाइंड प्रोसेस, खाने का, लाइफस्टाइल का, आपका टाइम पे सोना। अब आप 11 बजे रात में आप सो रहे हैं, एन नंबर ऑफ रीज़न। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आप सो ही नहीं सकते, आपको ब्रेड एंड बटर भी चाहिए फैमिली के लिए, अपने लिए, लेकिन आप अननेसेसरली 11 बजे तक जगे हुए हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। सो ऑन दिस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, modify or try to reverse or try to revert back your diabetes mellitus. So thank you very much. Keep spreading this information to maximum number of people so that people can be benefited. Thank you very much.